नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम टॉपिक में उद्देश्य के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो बताओ, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा 3: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब देखो, ज्ञानात्मक शिक्षण में क्या होता है। जब बालक बालिकाओं के ज्ञान में अध्यापक के द्वारा विश्लेषण व संश्लेषण विधि के आधार पर ज्ञान में वृद्धि की जाती है तो उसे ज्ञानात्मक शिक्षण कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं भावात्मक शिक्षण की। किसकी बात करते हैं? भावात्मक शिक्षण। जब बालक बालिकाएं अपनी रुचि, अभिरुचि, अभिक्षमता के आधार पर शिक्षण करते हैं तो ये भावात्मक शिक्षण होता है। यह सबसे उच्च स्तर का शिक्षण होता है। आपसे प्रश्न पूछ लें कि सबसे उच्च स्तर का शिक्षण कौन सा होता है? भावात्मक शिक्षण। इसमें बालकों में रुचि, अभिरुचि, इंटरेस्ट आदि क्रिएट होते हैं, जिसी कारण से यह सबसे उच्च स्तर का शिक्षण होता है। और उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का तीसरा प्रकार है क्रियात्मक शिक्षण। जब बालक बालिकाओं के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए शिक्षक कोई काम करवाता है, बालकों से क्रिया करवाता है और उसके माध्यम से सिखाता है तो ये क्रियात्मक शिक्षण होता है, जैसे पढ़ना, लिखना आदि। तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने? 3: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब बात करते हैं स्वरूप के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, वर्णनात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण को क्लिनिक शिक्षण भी कहते हैं। स्वरूप के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, वर्णनात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। वर्णनात्मक शिक्षण में क्या होता है कि जब अध्यापक के द्वारा किसी टॉपिक का व्याख्यान करके बालकों को अध्ययन करवाता है तो इसे वर्णनात्मक शिक्षण कहते हैं। बालक बालिकाओं के कौशल में वृद्धि करने के लिए वह ऐसा करता है। और उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है कि बालक बालिकाओं को अधिगम क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कमियां हैं, उन कमियों का पता चलने के बाद, कमियों का पता लगाना तो निदान होता है, और उन कमियों का पता चलने के बाद उपचार किया जाता है। उनका उपचार के माध्यम से उन कमियों को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। क्योंकि उपचार का आधार निदान है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जाते ही आपका उपचार शुरू थोड़ा कर देता है, पहले पूछता आपसे कि क्या दिक्कत है, क्या हो रखा है। उसी प्रकार से बालक में क्या कमियां हैं उनका पता लगाया जाता है। पहले डॉक्टर हमें कहता है कि जाओ जांच करा के आओ, वहाँ पे होता है डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ पे हम जांच करवा के आते हैं। उसी प्रकार से बालक की कमियों का पता लगाना निदान होता है, और निदान करने के बाद उसका क्या किया जाता है? उपचार। और हम जांच लेकर के आते हैं, उसको देख कर के फिर डॉक्टर उपचार करता है। वैसे ही बालकों के ऊपर होता है कि पहले बालक की कमियों का पता लगाओ, क्या कमियां हैं, उसे कहते हैं निदान। कमियों का पता चलने के बाद उनका उपचार करो, कमियों को दूर करो, इसे कहते हैं उपचार। निदान के बिना उपचार संभव नहीं है। उपचार के माध्यम से बालकों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये बात है। निदान का अर्थ तो पहले ही बता दिया कि बालकों में क्या कमी है, क्या कारण है, उनकी खोज करना। तो स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने हैं? 2: वर्णनात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। व्यवस्था के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण। फॉर्मल टीचिंग और इनफॉर्मल टीचिंग। किसके आधार पे? व्यवस्था के आधार पे। शिक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। शिक्षण प्रक्रियाओं के आधार पे शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं? 3: प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और प्रयोग। अब देखो,
प्रस्तुतिकरण शिक्षण क्या होता है कि जब बालक बालिकाओं को शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाता है उसे प्रस्तुतिकरण कहते हैं। प्रदर्शन, इस शिक्षण का प्रयोग छोटी क्लासों में किया जाता है। अध्यापक चार्ट मॉडल दिखा करके उसका प्रदर्शन करके बालकों के ज्ञान में वृद्धि करता है। और प्रयोग शिक्षण में क्या होता है कि जब अध्यापकों के द्वारा बालकों को प्रयोग के आधार पे, एक्सपेरिमेंट के आधार पे ज्ञान में वृद्धि की जाती है तो उसे प्रयोग शिक्षण कहते हैं। जैसे कंप्यूटर के द्वारा भूगोल के अंदर वो नक्शा दिखा के उसके अंदर प्रयोग करवा के कि ज़मीन पे कैसे नक्शा बनाते हैं, ऐसे सिखा करके। तो शिक्षण प्रक्रियाओं के आधार पे शिक्षण 3 प्रकार का होता है: प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और प्रयोग। जैक्सन ने शिक्षण व्यवस्था के 1966 में कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं: पूर्व क्रियावस्था, मध्य क्रियावस्था, उत्तर क्रियावस्था। पूर्व क्रियावस्था मतलब पूर्व योजना, मध्य क्रियावस्था बालक के सामने प्रस्तुत करने की, और उत्तर क्रियावस्था अंतिम क्रिया होती है। तो जैक्सन ने शिक्षण व्यवस्था के कितने प्रकार बताए? 3। कौन कौन से? पूर्व क्रियावस्था, मध्य क्रियावस्था और उत्तर क्रियावस्था। एक क्वेश्चन देखते हैं कि किसी निबंध की प्रस्तावना किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है? तो इसका सही जवाब होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।